Okay, first of all, welcome to Career Hub Technology and अपन हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करते हैं खुद का दोनों का एंड देन विल स्टार्ट ठीक है ठीक यस सो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट सो देन वी विल आई विल ओवर टू यू चलेगा ओके ओके सो माय नेम इज तनवीर मुझे अराउंड 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी में आई एम वर्किंग फॉर वन ऑफ द मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज अ senior tech lead DevOps architect. Okay, and along with that, I am working for the trainings. Okay, training एक passion है मेरा इसलिए मैं training भी deliver करता हूँ. So around from last 8 years I'm into this trainings and development. So I have trained around 800 plus students at the moment. I started with Hadoop Big Data trainings, then I slowly moved to AWS and AWS Foundation, AWS Solution Architect, फिर उसके बाद AWS DevOps और Core DevOps, ओके और इनके साथ में Terraform, Kubernetes, इनका सर्टिफिकेशन प्रिपरेशंस वगैरह का ट्रेनिंग भी मैं डिलीवर करता हूँ मेरे पास ऑल ओवर इंडिया के लोग पढ़ चुके हैं और अभी भी जो बैचेस चालू है वहाँ पे बहुत सारे नॉन महाराष्ट्रियन पीपल आल्सो इंक्लूडेड विद इन दिस बैचेस तो ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो आपके लिए हमने डिज़ाइन किया है एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कोर्स और उसमें हम जो भी सीखने वाले हैं या फिर कुछ इंट्रोडक्शन आज हम करने वाले हैं तो वी विल डिस्कस आपके इंट्रोडक्शन के बाद ठीक है ओके ओके तनवीर। तो अभी आपका इंट्रोडक्शन दीजिए फिर हम लोग आगे ठीक बढ़ेंगे ठीक है। मेरा नाम जमीरुद्दीन गोड़ीकर है। हम्म, बेसिकली मैं पुणे से हूँ। ओके मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है एमएनसी में। हम्म जो यूएस हेल्थ केयर डोमेन है उसमें मैं क्लेम एडजुडिकेटर का रोल करता हूँ। ओके ओके ऑलराइट कोई तो टेक्निकल बैकग्राउंड है आपका अभी ग्रेजुएशन वगैरह किसमें हुआ है ऐसे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन। हम्म तो वही मुझे अभी फील्ड चेंज करनी थी इसलिए मुझे लग रहा कि नहीं कि मैं ऐसा कोर्स वगैरह करके ये कर लूँ, क्योंकि यहाँ ओके मेरी ग्रोथ स्टक हो गई। बहुत दिनों हम्म से मैंने ट्राई किया, मतलब अराउंड, अब ये लास्ट कंपनी मैंने 4 साल से ज्वाइन की है। तो यहाँ पे ऐसा ओके कुछ दिख रहा तो नहीं कि मेरी पोजीशन ग्रोथ होगी। उल्टा हम्म ले ऑफ के चक्कर हो रहे ज्यादा यहाँ पे। तो हम्म सोच रहा हूँ कि आईटी में स्विच मारूंगा तो शायद अच्छा होगा मेरे लिए। ओके ओके सही है डिसीजन तो एकदम सही लिया आपने और आप प्रोसेस मैनेजमेंट में हैं अभी वहाँ पे तो इधर कन्वर्ट करने में कुछ दिक्कत नहीं होगी क्योंकि प्रोसेस मैनेजमेंट एक पार्ट है किसी भी आप डेवलपमेंट में जाते हो क्लाउड में जाते हो तो इन सभी चीज़ों में प्रोसेस मैनेजमेंट पहला फर्स्ट स्टेप इफ यू नो द प्रोसेस मैनेजमेंट देन आप सेकंड स्टेप पे जा सकते हो आप आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर है सेकंड स्टेप स्टेप है आपको टेक्नोलॉजी सीखना है तो उसका काम हम लोग करेंगे ठीक है तो अभी करेक्ट। डायरेक्टली मैं जंप ऑन करता हूँ व्हाट द थिंग्स वी विल बी गोइंग टू कवर कि जो भी चीजें हम कवर करने वाले हैं उस पे और एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ मैं ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज जस्ट ठीक है, चलेगा। interaction quick about the topic okay about the course और हम रैप अप कर देंगे okay then you can take your decision so we will go going ahead with like that okay uh, let me share my screen share होने के बाद आप बता देना मेरे को host has ओके। disabled one second host has disabled the screen sharing Nagesh sir are you there मैं कॉल करता हूँ उनको ओके आई एम द होस्ट नाउ ओके। ओके श्योर मैंने मेरा स्क्रीन शेयर किया है यस, इट्स विजिबल। ओके विजिबल ना ओके
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा सिलेबस है। कोर्स का नाम है AWS Solution Architect Associate, ओके, विच इज Amazon Web Services Solution Architect Associate कोर्स है। इससे पहले कोर्स आता है AWS Foundation, ओके। AWS Foundation के बाद ये सेकंड स्टेप है विच इज AWS Solution Architect Associate। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दोनों को क्लब किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को AWS Solution Foundation पहले सीखो फिर Solution Architect Associate पे आओ, इट्स नॉट लाइक दैट। तो दोनों को कंबाइन करके वी आर गिविंग दैट फैसिलिटी टू लर्न बोथ द कोर्सेज, ओके, इन अ सिंगल कोर्स। तो इसमें ये सभी जो सिलेबस है, तो ये अमेजोन ने डिजाइन किया हुआ सिलेबस है। आप इसका सर्टिफिकेशन भी देने के लिए जाओगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, तो यू विल इजीली क्रैक, ओके, आप उसको इजीली क्रैक कर पाओगे। तो इस कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये बेसिक्स है। कंप्यूट नाम का एक सर्विस है, उसमें कंप्यूट में ये मल्टीपल सब सर्विसेज हैं, जैसे EC2 हो गया। लाइट ये क्या है, क्यों है, किस लिए है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये प्रैक्टिकली हम लोग हर एक सेशन में सीखते जाएंगे, ओके। बट इसमें जब आप देख रहे हो कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इन ये क्या है, इसमें डिवाइड किया गया है। अभी हम एक लैपटॉप का एग्जांपल लेंगे, तो लैपटॉप में दो चीजें होती है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, राइट। सो हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आएगा, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, ओके, along with that ICs, circuits, these comes under the hardware, राइट। एक एक हार्डवेयर एक क्लस्टर हो गया, सॉफ्टवेयर एक अनदर क्लस्टर। तो सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, फिर उसके बाद सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएंगे, जैसे कि MS ऑफिस, एंटीवायरस, DTP, टैली, पेंट, ओके। ये सब ये हम्म। सब ये सब सॉफ्टवेयर उसमें आएंगे। ये दो क्लस्टर्स, अलग अलग क्लस्टर्स हो गए। क्लस्टर्स मतलब क्या, क्लस्टर्स मीन्स clusters are nothing but having the same attribute, जिसमें सेम एट्रीब्यूट है वो चीजों का ग्रुप, मतलब क्लस्टर, ओके। अभी एक जनरल एग्जांपल हम लेंगे, मेरे पास लेट्स से चार बकेट्स है, ओके, चार बकेट्स है। तो उसमें एक बकेट में के ऊपर मैंने चिपकाया है फ्रूट्स, सेकंड पे मैंने स्टिकर लगाया है वेजिटेबल, थर्ड पे मैंने लगाया है व्हाट मेडिसिन, ओके। सो इफ अगर कोई एप्पल लेके आ रहा है तो किस में डालेगा, फ्रूट्स में डालेगा, राइट। मेडिसिन लेके आ रहा है तो मेडिसिन में डालेगा, राइट। मेडिसिन करेक्ट। यस। सो ये से डिवाइड किया हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे सर्विसेज को डिवाइड किया है AWS में, ओके। कंप्यूट कंप्यूट रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो कंप्यूट में आएंगे, स्टोरेज रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है स्टोरेज में आएंगे, डेटाबेस रिलेटेड डेटाबेस में आएंगे, नेटवर्किंग का नेटवर्किंग, मैनेजमेंट का मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज सर्विसेज जो सिक्योरिटीज में आएंगे, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन सर्विसेज है वो एप्लीकेशन में आएंगे, ओके, AI। सो ये डिवाइडेशन बेस्ड ऑन सर्विसेज किया गया है, ओके। ये सारे बेसिक्स चीज है, ओके। ये बेसिक सर्विसेज हम लोग फिनिश करेंगे, देन वी विल जंप ऑन दी रिमेनिंग सर्विसेज, क्या ऐसा रहेगा, ओके। ओके। सो इसके अलावा ट्रेनिंग का जर्नी क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गुड कोर्स कंटेंट, ये जो कंटेंट मैंने जो डिजाइन किया है AWS से, सो इट इज वेरी गुड, इट इज कवरिंग एवरीथिंग, फाउंडेशन एज वेल एज द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, ओके, बोथ द थिंग्स इट इज कवरिंग। और सेल्फ प्रिपेयर्ड ईच टॉपिक सॉफ्ट कॉपी, इसका हर एक का रिकॉर्डिंग, सॉफ्ट कॉपीज, नोट्स का, ये सारी चीजें आपको दिए जाएंगे, ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास, ओके। एंड ईच टॉपिक थ्योरी डिस्कशन ऐसा नहीं रहेगा, ये फॉर एग्जांपल अभी मैंने EC2 का एक एग्जांपल लिया, EC2 क्या, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें ऐसा थ्योरी नहीं रहेगा कि ये कब इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया हम्म। और उसका दो पैराग्राफ पढ़ के सुना, इट्स नॉट लाइक दैट, वैसे नहीं रहेगा। इसमें रहेगा कि इंटरव्यू वाइज थ्योरी थेरोटिकल रहेगा। इसमें भी EC2 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो EC2 क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करता है, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कौन से टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो हम लोग क्लास में ही डिस्कस करेंगे विद इन ओके। दैट टॉपिक इटसेल्फ। तो आपको उसी टाइम पे नोट डाउन करना है, ओके। ठीक है। सो
इस टाइप का थेरेटिकल डिस्कशन होगा। थेरेटिकल इंस्टेड ऑफ रीडिंग पीपीटीज और पीडीएफ्स, ओके, वैसा कुछ रीड नहीं करेंगे हम लोग। जो हम्म। भी सॉफ्ट कॉपी आपको लगेगा मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो भी हम जितना भी हम कंसंट्रेट करेंगे वो प्रैक्टिकल पे, क्योंकि आपको जाके काम करना है, तो यू यू नीड टू यस। डू द हैंड्स ऑन ओवर देयर, ओके। सो इसलिए आपको हैंड्स ऑन रहना चाहिए। इसलिए हम लोग पूरा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, नॉट अ थेरेटिकली। थेरेटिकली हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और इसके फायदे क्या है, ओके। देन ओके। व्हाट वी विल डिस्कस, चलो अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। लॉग इन करो, सर्विस को ढूंढो, जाओ क्या क्या ऐड करना है देखना है, इंप्लीमेंट करो। ओके, ये ऐसे इंप्लीमेंट हो गया, इसमें एरर आ रहा है, उसको रिजॉल्व करना है। ये सारी चीजें हमको करना है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, ओके। और हर एक सेशन होने के बाद मैं आपको, हर एक टॉपिक होने के बाद, नॉट सेशन, टॉपिक होने के बाद मैं आपको असाइनमेंट्स भेजता रहूंगा। यू हैव टू कंप्लीट दोज असाइनमेंट एट यूर एंड, और आपको ओके। वो शो करना है, ओके। सो देन हैंड्स ऑन लैब प्रैक्टिकल 90, नॉट 80 to 90%, 95% हम लोग हैंड्स ऑन पे ही अपना भर रहेगा, ओके। हैंड्स ऑन ही करना है अपने को, प्रैक्टिकली काम करना है, नॉट थेरेटिकल, हम्म। ओके। टेस्ट क्विजेस, ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। जैसे एक टॉपिक हो गया, एक असाइनमेंट दूंगा, आपको सॉल्व करना है, ओके। और वो भी ओके। थेरेटिकल नहीं होगा, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके लैपटॉप पे वगैरह, ओके। हम्म। देन रिज्यूम प्रिपरेशन सब होने के बाद वी विल प्रिपेयर योर रिज्यूम, ओके। देन उसके बाद एक प्रोजेक्ट दूंगा मैं आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो भी सारी चीजें, ये क्लब हो गया ना, ये सारी सर्विसेज हम्म। इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे को मिलती हुई है। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास हार्डवेयर है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। अगर मुझे टैली इंस्टॉल करना है तो मैं कर सकता हूँ, राइट? करेक्ट। करेक्ट, यस। अभी क्या है, अभी आपका इनिशियल सिचुएशन क्या है, आपके पास ना कंप्यूटर का नॉलेज है, ना ही एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का नॉलेज है एट द एंड, ओके। तो पहले हम लोग ये सारी चीजें सीख लेंगे, उसके बाद एक रियल टाइम प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा, उसको इम्प्लीमेंट करना है वो प्रोजेक्ट को। तो वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको, आप इंटरनेट का भी यूज कर सकते हो, यूट्यूब का यूज कर सकते हो, गूगल का यूज कर सकते हो। अगर वहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है तो यू विल कनेक्ट टू मी, वहाँ पे मैं ओके। आपको हेल्प कर दूंगा टू इम्प्लीमेंट। सो वो प्रोजेक्ट जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको आपके रिज्यूमे में दिखाने के लिए इजी हो जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा। आपको अभी क्वेश्चंस रहेंगे, मैं तो अभी प्रोसेस सपोर्ट में करता हूँ काम, यूएस बेस्ड प्रोसेस सपोर्ट करता हूँ, पर मैं प्रोजेक्ट क्या दिखाऊंगा, मैं उनको बोलूंगा क्या कि मैं इसमें काम किया हूँ। एटलीस्ट आपको मैं थोड़े दिन तो काम किया हूँ ऐसा दिखाना पड़ेगा। और मैं, हम्म। राइट, सो उसलिए आपको प्रिपेयर होने के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना जरूरी है, सभी टॉपिक्स सब ओके। खत्म होने के बाद, ओके। सो ये चीज हम लोग करेंगे। इसके अलावा, ये टॉपिक्स है, ओके। ये टॉपिक्स पे हम बाद में आते हैं। लेट्स जंप ऑन, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है वो हम लोग देखते हैं पहले, देन वी विल जंप ऑन दी रिमेनिंग ऑल द टॉपिक्स। उसमें क्या क्या कवर करने वाले, क्या क्या पॉइंट्स है, वी विल सी, ओके। सी नाउ व्हाट आई विल डिस्कस विथ यू, एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज, पहले तो हम लोग ये क्लाउड का सीख रहे हैं, राइट? सो व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड का मीनिंग क्या है? आपको क्या लगता है व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड मतलब क्या रहेगा? क्लाउड्स मीन्स विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम्म, मतलब वो सर्विस बेस, ये वो यस, ऐसा। ओके। सो क्लाउड का मतलब है विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे आपने बताया। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट हम उसको इस वे में बोल सकते हैं कि क्लाउड इज नथिंग बट अ इंटरनेट। मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग बोला ही नहीं, मैंने बोला क्लाउड, हम्म। ओके। क्लाउड क्या है? क्लाउड इज नथिंग बट इंटरनेट, ओके। फिर कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटिंग क्या है? कंप्यूटिंग है सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, ओके। कंप्यूटिंग क्या है? सॉफ्टवेयर और सर्विसेज। क्लाउड क्या है? इंटरनेट है। इंटरनेट। सो इंटरनेट के थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर सर्विसेज यूज करते हैं, ओके, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ओके। इंटरनेट के थ्रू we are using software and services, we are not using software services with the infrastructure,
ओके, हम लोग इंटरनेट के थ्रू सॉफ्टवेयर सर्विसेज को यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर एंड देयर सर्विसेज, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा कुछ नया नहीं है और उतना पुराना भी नहीं, इट्स इंट्रोड्यूस्ड इन 2011 से मार्केट में आना चालू हो गया, 2011 से। सो नाउ 2024, अराउंड 13 years इट्स गेटिंग मैच्योर्ड। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो रहा है, ये मैच्योर्ड हो रहा है। पर ये क्यों हम्म क्यों क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्लाउड कंप्यूटिंग का जरूरत क्यों पड़ा, हमारे पास तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो इसलिए जरूरत पड़ी। अभी 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 एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, XYZ ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है। ओके, ये कंपनी में 10,000 लोग काम कर रहे हैं। ओके, 10,000 लोग काम कर रहे हैं। तो ये 10,000 लोग क्या है, अभी ये 10,000, अभी कंपनी एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकती है, केमिकल कंपनी हो सकती है, या फिर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंपनी हो सकती है। ओके, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, बैंकिंग कंपनी हो सकती है। तो इसमें 10,000 लोग काम कर रहे हैं। ओके, सो 10,000 लोग, ये बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, 10,000 हम्म लोग सरवाइव करने के लिए, सरवाइव मीन्स उनका डे टू डे BAU, बिजनेस एज यूजुअल यूजुअल एक्टिविटीज करने के लिए इन लोगों को क्या लगेगा, एक सर्वर लगेगा, राइट, सर्वर लगेगा। ओके, देन उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए लाइसेंस लगेंगे। ओके, उस सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए लाइसेंस लगेगा। फिर उसको क्या लगेगा, नेटवर्क लगेगा। ठीक है, फिर स्टोरेज लगेगा। ओके, देन व्हाट एल्स यू नीड, स्टोरेज हुआ, नेटवर्क हुआ, लाइसेंस हुआ, मेमोरी लगेगी सर्वर को। ओके, मेमोरी, ये चीज लगेंगे। तो ये सर्वर उन्होंने इंस्टॉल कर दिया, XYZ कंपनी ने, चलो हमारे पास 10,000 एम्प्लॉई है, एक सर्वर मैंने इंस्टॉल कर दिया। थोड़े दिन बाद उन लोगों को पता लगा कि अरे एक सर्वर हमारे लिए कैपेबल नहीं है। ओके, जैसे अभी आपका एग्जांपल, आप जो प्रोसेस सपोर्ट कर रहे हो, अराउंड 5,000 एम्प्लॉइज आप हो, 10,000 एम्प्लॉइज आप हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक सर्वर को कनेक्ट करके आप लोग आपका एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हो एट द मोमेंट, XYZ एप्लीकेशन, US support.com समथिंग लाइक दैट, एक्सेस कर रहे हो, बट वो स्लो हो रहा है। ओके, वो स्लो हो रहा है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, अरे ये फिट नहीं हो रहा है, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और एक सर्वर जो है बढ़ा देंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, और एक जो सर्वर है उसको बढ़ा देंगे, सर्वर 2 आ जाएगा। ओके, सर्वर 2 आ जाएगा। सो ये जो सर्वर है ये कहाँ पे रहेगा, ये फिजिकली लोकेटेड है। ओके, इट्स फिजिकली लोकेटेड, लाइक फिजिकली लोकेटेड, मैं जनरल एग्जांपल भी दूंगा, आप इमीडिएटली कनेक्ट कर पाओगे। फिजिकल लोकेटेड रहे। लाइसेंस का क्या रहेगा, लाइसेंस मतलब क्या भी, आप एंटीवायरस एंटीवायरस आपके लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, हम्म उसके लिए उसको एक की रहता है, राइट। वो की के लिए आप हर साल के लिए 1,000 रुपये आप पे करते हो एक लैपटॉप के लिए, राइट। सो उस टाइप का एक लाइसेंस रहेगा। इट इज कॉस्टिंग अराउंड अराउंड 10 लाख फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 10 लाख INR, डॉलर में बहुत कम, ज्यादा कम रहता है, बट इन INR इट इज हाई, 10 लाख। ओके, नेटवर्क, नेटवर्क के लिए क्या रहेगा, एक नेटवर्क टीम रहेगा जो नेटवर्क मैनेज करेगा। ओके, नेटवर्क टीम रहेगा, नेटवर्क मैनेज करेगा। ओके, फिर स्टोरेज के लिए क्या रहेगा, कितना, लेट्स कंसीडर 1,000 TB। ओके, स्टोरेज आपका सर्वर का रहेगा 1,000 TB, इसको कितना लगेगा, चलो लेट्स कंसीडर 50 लाख, 50 लाख। ओके, मेमोरी, मेमोरी, चलो मैंने टू 250 GB का रैम मैंने बिठाया। ओके, सो इट विल कॉस्ट, दिस इज वन टाइम कॉस्ट 250 GB का, इट इज अराउंड 50, वी विल कंसीडर। ओके, ये 10 लाख, हमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, इसको, तो नेटवर्क मैनेज करने के लिए एक टीम लगेगा, स्टोरेज मैनेज करने के लिए एक टीम लगेगा। ओके, और ये मेमोरी सर्वर लाइसेंस के लिए एक टीम लगेगा, तीनों के लिए। ओके, वन टीम इज रिक्वायर्ड।
तो ये टीम जब मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट इसमें 10 लोग रहना चाहिए। आपका एप्लीकेशन ग्लोबली चलता है, तो 24/7 सपोर्ट करने के लिए 10 लोग चाहिए। नेटवर्क वाले बंदे कितने चाहिए? मुझे नेटवर्क वाले बंदे चाहिए 10। ओके, देन आई नीड पीपल फ्रॉम स्टोरेज, अगेन 10। तो कितना? 30 लोग इसको मैनेज करने के लिए लग रहा है मेरे को। कितने लोग लग रहे हैं? 30 पीपल ये सर्वर को मैनेज करने के लिए। चलो 2 सर्वर आ गए, दोनों को मिला के दोनों 30। सर्वर हम 30 लोगों में मैनेज कर रहे हैं। ओके, 30 लोगों में 30 लोगों को मेरे को क्या देना? ये पैसा तो हम लोग पे कर रहे हैं, लाइसेंस का 10 लाख, इसका 50 लाख, इसका 50 लाख, राइट। देन फिर 30 लोगों का सैलरी आ गया, राइट। 30 लोगों का अलग अलग पैकेजेस रहता है, 30 लोगों का अलग अलग सैलरी आ गया। ओके, आई एम पेइंग अराउंड 3 CR सैलरी, 10 लाख पैकेज पकड़ लो। ओके, 3 CR, 4 CR और 4.5 CR समथिंग अराउंड वी आर पेइंग। ओके, 4.5 करोड़ हम लोग साल का पे कर रहे हैं ये सर्वर को मेंटेन करने के लिए। ओके, उसके अलावा ये सर्वर फिजिकली होस्टेड है। इसका मतलब क्या है? इसको आपने कहीं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन सर्वर रूम रहेगा, एक नेटवर्क रूम रहेगा, राइट। सर्वर रूम, नेटवर्क रूम, ये 2 रूम रहते हैं। तो ये 2 रूम का आपको रेंट भी देना पड़ता है। ओके, ये 2 रूमों का आपका रेंट भी देना पड़ता है। आप आपके ऑफिस में जाओगे कभी, आपका नेटवर्क रूम, सर्वर रूम आप देख सकते हो, इट इज फिजिकली लोकेटेड समवेयर। तो इसका रेंट भी देना पड़ेगा, राइट। सो रेंट विल बी अगेन, इट इज गोइंग, वो सब मिला के जा रहा है 5 CR कुछ। ओके, टोटली ईयरली 5 CR इट इज गोइंग अराउंड। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए, ओके, ये कॉस्ट हो गया। ओके, एक एक एग्जांपल हो गया क्यों हम यूज कर रहे क्लाउड कंप्यूटिंग। एक तो कॉस्ट, वो एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ओके, फिर दूसरी चीज, ये कॉस्ट समझ में आ गया आपको? यस। हेलो? हेलो। यस सर। यस। तो पहली चीज है कॉस्टिंग। ओके, यस यस, ओके, ऑल राइट। सो पहली चीज है कॉस्टिंग। ओके, कॉस्टिंग बहुत हाई हो रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं एक सर्वर सर्विस लेता हूँ क्लाउड में, तो इट इज हार्डली, आई एम पेइंग अराउंड 5 lakhs फॉर 1 सर्वर ईयरली। 5 lakhs फॉर 1 सर्वर, और उसको कहीं रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि बिकॉज इट्स वर्चुअली प्रेजेंट। ओके, इट्स वर्चुअली प्रेजेंट, ये क्लाउड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेगा। वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका अवेलेबिलिटी जोन कौन सा है, रीजन कौन सा है, वो सब क्लाउड वाला मैनेज करेगा। वो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो एक हो गया कॉस्टिंग। ओके, सो दूसरा आ गया अभी लेट से आप ये सर्वर पे काम कर, ओके, एक ही सर्वर है और उस पे आप काम कर रहे हो। सो लेट्स टेक एग्जांपल, अगर किसी दिन ये सर्वर क्रैश हो गया आपका, ओके, ये सर्वर क्रैश हो गया, तो क्रैश होने के बाद योर एप्लीकेशन आपका बैठ जाएगा, नहीं चलेगा कुछ भी, राइट। बट यहाँ फिर इसको इसको एक इसका एक नया कॉपी बनाने के लिए इट विल टेक अराउंड 2 to 3 days, मीन्स 48 hours इसको लगेगा नया बनाने के लिए। ओके, तब तक आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं। बट यहाँ पे, ओके, आप जो इसकी अवेलेबिलिटी है, अभी एक सर्वर सर्वर क्रैश हो गए, तो यू कैन क्रिएट इट इमीडिएटली। okay, within 5 minutes of, not 5 minutes, within a minute of time you can create a new server। okay, so ये एडवांटेज उसका है। ओके, कॉस्ट के बाद दिस इज द न्यू एडवांटेज विच इज अवेलेबिलिटी, बोलते हैं उसको, अवेलेबिलिटी। ओके, क्विकली अवेलेबल हो जाएगा इस केस में। वहां पे क्विकली अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वो फिजिकल सर्वर है। चलो ब्लास्ट हो गया सर्वर, नया रूम सेटअप करना पड़ेगा, फिर भी मैं बहुत कम टाइम ले रहा हूँ, 48 आवर, इट विल टेक मोर देन दैट। बट यहाँ पे इट इज टेकिंग जस्ट अ मिनट टू क्रिएट अ सर्वर, राइट। सो ये अवेलेबिलिटी हो गया। ओके, और ये रिलायबल भी है। ओके, रिलायबल, रिलायबल मतलब क्या? रिलायबल मतलब आप रिलायबल रह सकते हो उस पे, क्योंकि ये बैठ गया तो नया ऑटोमेटिकली हम लोग नया क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे उस केस में वैसा नहीं है, हमको मैन्युअली सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, देन फ्लेक्सिबल। ओके, फ्लेक्सिबल
का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों बोलेंगे हम लोग? अभी ये सर्वर मैंने, लेट्स टेक एग्जांपल, मगरपट्टा पुणे में मेरा एक सर्वर है, ओके, टावर 7 8 एनीवेयर। बट मैं क्या करूंगा, मुझे ये मूव करना है सर्वर, तो इतना इजी है क्या मूव करना टावर 7 से टावर 16 में? नो, इट इज नॉट दैट नो। मच इजी। बट यहाँ पे इन क्लाउड सर्विसेज में, क्लाउड प्लेटफॉर्म में, हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उसका जोन चेंज कर सकते हैं, इजीली मुंबई टू, एशिया स्पेसिफिक मुंबई टू चाइना में सेटअप कर सकते हैं, इजीली माइग्रेट कर सकते हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ सेटअप। तो यहाँ पे बहुत चैलेंजेस आएंगे हमको, इट विल टेक मोर टाइम ऑल्सो। तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ओके, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वन क्या है? ऑन डिमांड। ऑन डिमांड सर्विसेज हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी चलो हमने सर्वर लिया, और सर्वर के सिर्फ सर्वर लेके चलेगा क्या? नहीं, मैंने और एक कॉस्ट यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, सॉफ्टवेयर। ओके, सो सॉफ्टवेयर विल अराउंड टेक वन मोर CR। ओके, सो ऑन, अभी यहाँ पे ऑन डिमांड मैंने लिखा है। ऑन डिमांड मतलब क्या? जैसे हमको डिमांड है उस टाइप से हम सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। पर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्री रिक्व जैसे पहले ही मुझे सारा प्लान करके उस सर्वर पे डालना है, ओके। बट यहाँ पे आई कैन टेक इट इमीडिएटली। मुझे चलो कल को मुझे डेटाबेस का सर्विस लग रहा है, डेटाबेस लगने वाला है, तो मैं इजीली विद इन 2 मिनट्स में डेटाबेस का सर्विस मेरे सर्वर पे डाल सकता हूँ। बट यहाँ पे बहुत चैलेंजेस है। अभी डालना है तो मुझे पोर्ट चेक करना पड़ेगा, उसका सर्वर का IP उसको सपोर्ट करता है कि नहीं, सर्वर का वर्जन उसको सपोर्ट करेगा क्या नहीं, और डालने के बाद इसको मैं डेटाबेस को चला पाऊंगा या नहीं, ये सारी चीजें मुझे पहले टेस्ट करनी पड़ेंगी, देन आई कैन गो फॉर इट। तो इसमें टाइम कंज्यूम होगा, टाइम लगेगा, और उसको कॉस्ट भी ज्यादा आएगा उस चीज को। तो इसलिए इट इज, क्लाउड प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज ऑन डिमांड। जैसे आपको कोई सर्विस लगेगी मैं ले लूंगा, और जब मुझे नहीं लगेगी मैं बंद कर दूंगा उसको। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे मैंने एक बार सर्विस डाल दिया तो उसको मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, ओके। तो उसका कॉस्टिंग मुझे हर साल लगता रहेगा। बट यहाँ पे अगर मुझे आज लग रहा है, मैं आज चालू करूंगा, मुझे कल नहीं लगने वाला है तो मैं उसको कल बंद कर दूंगा, ओके। ये चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये 5 जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स हम कह सकते हैं फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। एक तो कॉस्ट सेविंग है, उसका अवेलेबिलिटी जो है वो 99.99% अवेलेबिलिटी है। रिलायबल है वो, ओके। रिलायबल मतलब टिकना, राइट। रिलायबल, लंबा तक चलने वाला रिसोर्स, चलने वाले रिसोर्सेस है उसके पास। फ्लेक्सिबल है, एक सर्विस मैं अलग जोन से, एक जोन से अलग जोन पे लेके जा सकता हूँ, वहां से वापस भी लेके आ सकता हूँ। इट इज वेरी इजियर। और ऑन डिमांड, मुझे जब चाहिए मैं ले सकता हूँ कोई सर्विस, और जब नहीं चाहिए तब मैं उसको बंद कर दूंगा, तो मुझे उसका कॉस्ट नहीं लगेगा। ये है बेसिक फीचर्स। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग इज फार बेटर देन दी ऑन प्रेम। ऑन प्रेम मतलब क्या? ये जो चीज है, ये फिजिकल होस्ट, उसके लिए नेटवर्क, मेमोरी, इनको बोलते हैं ऑन प्रेम, मतलब ऑन प्रीमाइसेस, आपके प्रीमाइसेस के अंदर, ओके, आपके ऑफिस के प्रीमाइसेस। अंदर ये सारा सेटअप है, राइट, ऑन प्रेम। और ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग, इट इज ऑन द इंटरनेट, इट्स अ वर्चुअली अवेलेबल फॉर यू। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसा रहेगा? वर्चुअल अवेलेबल रहेगा, आपको दिखेगा नहीं वो। इट्स इनटेंजिबल बट इट्स वर्चुअल अवेलेबल। यू कैन कनेक्ट विथ इट, यू कैन एक्सेस इट। आप उसको कनेक्ट करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे it's a physically present in your premises, which is, we can say, on premises, okay, and this is on the internet. So ये क्लाउड, अभी हम आ गए कि क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑन प्रीमाइसेस हमने समझ ली, और इसमें हमने जान लिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत मस्त है, वी कैन यूज इट। सो नाउ लेट मी टेल यू। फिर अभी यहाँ पे जैसे हम अभी क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने जा रहे हैं, आपने बोला AWS। सिर्फ AWS ही है क्या? नहीं, AWS ही नहीं है नहीं। मार्केट में। दे AWS क्यों? AWS इजी टू लर्न है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, कॉस्ट फ्रेंडली है, ओके।
और उसको कोई भी सीख सकता है, और बहुत सारे लोग AWS यूज कर रहे हैं मार्केट में, तो उसका डिमांड थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, सो राइट। यहाँ पे AWS है, ठीक है। उसके बाद GCP आता है, विच इज गूगल क्लाउड गूगल। प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट अजूर, आजूर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट अजूर। फिर उसके बाद आता है आपका ओरेकल क्लाउड और ओपनशिप क्लाउड। ओपनशिप क्लाउड ये रेड हैट वालों का है, ओके। ओपनशिप क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, GCP, ओके। देयर आर मल्टीपल, IBM हो गया, ओके, PCF हो गया, पियोटल क्लाउड फाउंड्री बोलते हैं उसको, ओके। देन along with that VCF हो गया, ओके। ये हाइब्रिड है, प्राइवेट है ये, ओके। we will see what is private and all in next session, but ये सारे जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है, ओके। दीज आर द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ऐसा नहीं कि इतनी ही है, इसको छोड़ के और भी है, जैसे अलीबाबा हो गया, चाइनीज का अलीबाबा क्लाउड, ओके। सो बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स है, बट दीज आर द मेजर्स वन। सो AWS, Amazon Web Services, Google Cloud Services, and Microsoft Azure, Oracle Cloud, OpenShift Cloud, IBM Cloud, PCF Cloud, which is Pivotal Cloud Foundry, VCF Cloud, VMware Cloud Foundation, और बहुत सारे एक्सेट्रा, ओके। बट व्हाट वी आर लर्निंग AWS, which is Amazon Web Services, ओके, Amazon Web Services। तो उसमें what things we will be learning, तो वी विल बी लर्निंग, थोड़ा सा बेसिक्स हमने कवर किया है इसका। वी विल कवर व्हाट इज व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग्स आर देयर, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, दोज वी विल सी। और उसके बाद वी विल सी क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्लाउड, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये है AWS का इंट्रोडक्शन। इसमें बेसिक चीजें वी विल डिस्कस, अकाउंट कैसे ओपन करना है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या रहता है, कैसे हम लोगों को इंस्टेंस, जैसे सर्वर बोला मैंने, यहाँ पे इंस्टेंस उसको नाम दिया गया है AWS में, उस इंस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना है EC2 इंस्टेंस को। इंस्टेंस मतलब ही सर्वर, सर्वर रहता है वो, ओके। वो सर्वर ओके। को कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन में, ओके। बेसिक्स रहेगा वो। फिर उसके बाद इंस्टेंसेस, इसमें कौन से टाइप के इंस्टेंसेस आते हैं। अभी मैंने उस इंस्टेंस का एक इमेज बनाया, तो इमेज बनाने के बाद मैं उस इमेज के थ्रू इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर पाऊंगा, AMI, अमेजोन मशीन इमेजेस, ओके। सो ये सारी चीजें वी विल सी, ओके। और इलास्टिक आईपी क्या रहता है, पब्लिक आईपी क्या रहता है, प्राइवेट आईपी क्या रहता है, ये हम लोग इसमें देखेंगे। S3 बकेट मतलब स्टोरेज सर्विसेज क्या क्या है इसमें, कैसे स्टोर करना है स्टोरेज में, अपलोड कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, ओके। और एक रीजन से दूसरे रीजन में कैसे शेयर करना है फाइल, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे प्रैक्टिकली। एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकली। IAM, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अगर मैंने क्लाउड बनाया है, क्लाउड का एक अकाउंट बनाया है, मेरे को किसी को एक्सेस देना है, तो मैं कैसे दे पाऊंगा एक्सेस, ओके। उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं देना है, उसको बेसिक एक्सेस देना है, वो कैसे करना है, कौन सा ग्रुप उसमें ऐड करना है, ओके। अभी फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन सपोर्ट करते रहेंगे वहां पे प्रोसेस, तो आपको एक यूजर का एक्सेस दिया रहेगा एंड नॉट एडमिन का एक्सेस। कुछ चीजें डिसेबल रहेंगी आपके लिए, तो वो कैसे अचीव करना है, ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। इलास्टिक लोड बैलेंसर्स है, ओके। लोड बैलेंसिंग मतलब एक सर्वर पे लोड आ रहा है, तो दूसरे सर्वर पे लोड कैसे जानना चाहिए, ये इसमें हम लोग देखेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ, ओके। देन सेकेंड हाफ, सेकेंड ऑटो स्केलिंग क्या है, EBS क्या है, ओके, SNS क्या है, क्लाउड वॉच क्या है, लैम्बडा, लाइट शेल, एवरीथिंग वी विल सी इनटू डिटेल। ये एट द एंड पे जब आएंगे हम लोग, वहां पे प्रोजेक्ट वर्क आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल सेशंस, एक प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा और आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ओके सर। इस वे में हम लोग जाएंगे। और पूरा सेशन प्रैक्टिकली होगा, थेराटिकली नोट्स मैं देता रहूंगा, बट नोट्स हम लोग पढ़ेंगे नहीं, उसमें टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, वो आप पढ़ लेना, आपको पढ़ना है तो, पर ओके। बेसिक सारी चीजें यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, चलेगा। ओके। ओके। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस आपको? और ये जो रोल है हम्म। AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, एसोसिएट यस, का,
यस। तो इसमें मतलब मेरा एग्जैक्ट ये क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, वर्क प्रोफाइल, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? हाँ, रोल्स एंड मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा आप। डेवलपर या फिर नहीं क्या इंजीनियर, ऐसे भी मैंने ये पढ़े इसमें नहीं क्या, हम्म, AW? हाँ, वो डेवलपर्स इंजीनियर में आपका नहीं आएगा। जो हम्म डेवलपमेंट करते हैं, अभी जो कोड लिख रहे हैं, वो लोगों के लिए डेवलपर्स का लगेगा, राइट। हम्म तो आपको लगेगा, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा ये रोल, ठीक है। जैसे कि हम्म AWS सपोर्ट एसोसिएट, ओके, हम्म AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, AWS सॉल्यूशन सपोर्ट, AWS क्लाउड सपोर्ट, या ऐसे इस हम्म। टाइप के रोल्स रहेंगे। वो हम लोग ओके। डिस्कस करते हैं, उसका आप टेंशन मत लो। जब आपका रिज्यूम बनेगा, उसमें हम्म हमको एक रोल डालना ही पड़ेगा, उस टाइम पे वी विल डिस्कस। आपको अभी ओके। ये फोकस करना है नेक्स्ट 2.5 मंथ्स कि ये सारी सर्विसेज मैं अच्छे से प्रैक्टिकली ओके कवर करूँ। दैट्स इट। ओके। ठीक है, चलो ओके। ओके। सो और कोई क्वेरी, क्वेश्चन? नहीं नहीं। ओके। अगर कोई कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा तो वी आर गुड टू क्लोज। आपका जो भी डिसीजन है, आपको आप सर को बताइए, उस हिसाब से हम्म। वी विल कवर। ओके। ओके। और ये ऑनलाइन सेशंस रहेंगे, हम्म। और कभी कभी मंथ में या एक बार आई विल मीट इन इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट में एक सेशन होगा मंथ में एक बार, ठीक। क्योंकि एक हम्म, फिजिकली हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो इट विल बी गुड। हाँ दो हाँ। टाइम, 2 बार हम लोग कनेक्ट करेंगे फिजिकली इन द इंस्टीट्यूट ओके चलेगा। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। हम्म और 3 to 4 डेज रहेगा। बाकी हम्म। आपको प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे, आपको अटेंड करना ठीक है। है। ओके। आपका वर्किंग आवर्स क्या है? मेरा सुबह मॉर्निंग में 10 to 7 है, लेकिन मैं छह टेन से टू सात कर सकता हूँ इवनिंग में। ओके, 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 ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो भी डिसीजन है आप सर को बता दीजिए ओके करियर हब में, एंड विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली। ओके। ओके। ठीक ओके। है, चलेगा सर, थैंक थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम।